उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन। तो जो डॉक्टर ऋतु से आ रहा है, जो डॉक्टर ऋतु वाला केस था उसका क्या सॉल्व हो गया वो, या अभी भी उसका क्या रहा, मतलब एंड गोल क्या उसका रहा? एंड यही रहा, उन्होंने अपनी नौकरी, फिर उन्हें नौकरी मिली। और अब कहाँ पर है वो? अब वो मतलब घर पे ही है अपने। तो मतलब उस वाले पॉलिटिक्स में बस कोई नहीं बोल रहा है। तो उस वाले केस के बारे में कुछ बताना चाहोगे अगर आपको पता हो, क्योंकि आपने पास से देखा था उस टाइम, आपको हाँ, उस पता समय है मैं भी उन आंदोलनों में था। आप थे उसमें, है ना? उसके अंदर तो कुछ बताना चाहोगे उस टाइम का कुछ, क्योंकि उसके बारे में नहीं पता लोगों को। वो विवाद इतना बढ़ चुका था एक साल कि हो गए ना इस अब बात वो, को शायद? अब वो बहुत बड़े लेवल पे आ गया था। जैसे लक्ष्मण यादव जी के साथ हुआ था, फिर एक और प्रोफेसर थे हिंदू, वो रामजस कोलिटिया थे शायद, तो उनके साथ भी ऐसे ही कुछ सीन हुआ था। उन्होंने बस कुछ लिखा था, उसी पे इतना तगड़ा विवाद बना दिया था। तो हुआ क्या था डॉक्टर ऋतु के साथ हुआ? उनके साथ मतलब उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है, कास्ट बेस को देख के, तो उन्हें निकाल दिया गया कॉलेज से। अच्छा। ठीक है, फिर वही सब चीजें हुई, फिर उन्होंने भाई अपनी आवाज उठाई, बुलंद करी एक आवाज। ठीक है, बड़े लेवल पे तक आवाज पहुंची उनकी, बहुत अच्छी। इसीलिए फिर जॉब से हाँ मतलब तो उन्होंने छोड़ ही दी थी। हाँ मतलब शायद एक साल हो गए ना इस बात? हाँ, 1 साल हो गई। वो तो फिर मतलब, तो अगर देखा जाए जैसे आप बता रहे हो कास्टिज्म है, ये है वो है, हाँ और कास्टिज्म अगर इतनी हाई लेवल पर है, इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी डीयू है, ड्यू है। वर्ल्ड में ही बोलते हैं कि वर्ल्ड में टॉप में आ जाता है। तो मतलब अगर कास्टिज्म इतना ज़्यादा है तो वहाँ तो रैगिंग भी होती होगी। रैगिंग होती है, तो कुछ रैगिंग कुछ कॉलेज में होती है, कुछ में नहीं होती। अब धीरे धीरे जो रैगिंग के ऊपर तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, क्या भाई तुम अपनी आवाज उठा के सही कर सकते हैं, हाँ। बट इस चीज के ऊपर कोई आवाज ही नहीं उठाता जल्दी से, कास्टिज्म के ऊपर।